हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एग्ज़ाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, रिजल्ट, डेट्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड वैकेंसीज। इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो फिर आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स में सबमिट एप्लीकेशन बिटवीन 14 अक्टूबर एंड 18 नवंबर। मतलब ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 14 अक्टूबर टू 18 नवंबर में कभी भी इसमें सबमिट कर सकते थे, जो अभी डेट चला गया है। फिर आते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, एग्ज़ाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, प्रिपरेशन बुक्स, रिजल्ट, कट ऑफ, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज़ एग्ज़ाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग? एग्ज़ाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में दिया गया है। यहाँ पे इंडिया एग्ज़ाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 the primary financial institution in India, the Export Import Bank of India, एग्ज़ाम बैंक। ये जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का होता है वो एग्ज़ाम बैंक में होता है। इज़ करेंटली एक्सेप्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप सब फिल कर सकते हैं फ्रॉम क्वालिफाइड इंडियन सिटीज़न। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो ही आप इसमें क्वालिफाइड होंगे। और यहाँ पे दिया गया है 30 मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 30 होते हैं, 30 वैकेंसीज हैं, पोजीशंस। फिर आते हैं हम स्पेसिफिकली फॉर SC एंड OBC कैटेगरी के लोग इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेम ऑफ द पोस्ट का नेम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। लेवल ऑफ एग्ज़ाम गवर्नमेंट, वैकेंसीज 41 है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट था 14 अक्टूबर एंड इसका लास्ट डेट था 18 अक्टूबर। रिटन एग्ज़ाम डेट नवंबर या दिसंबर में होगा, मतलब ये डेट इसका अनाउंस नहीं किया गया है। इंटरव्यू एग्ज़ाम डेट जनवरी या फरवरी में होगा। और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग 2 ईयर्स का होता है इसका ट्रेनिंग। फिर यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। जैसे कि अगर आपको किसी भी मतलब डेट के बारे में जानना हो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का, तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स, अभी एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस नहीं किया गया है। हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज डेट 25 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ऐसे यहाँ पे हर एक चीज़ का यहाँ पे डेट दिया गया है। और अभी एग्ज़ाम डेट एंड इंटरव्यू अप्रैल 2020 में दिया गया है, बट इसमें डेट नहीं मेंशन किया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या किस चीज़ के बारे में दिया रहता है उन सब के बारे में है यहाँ पर। फिर हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 12 वैकेंसीज़ हैं, SC के लिए 3, ST के लिए 3, OBC एंड NCL के लिए 9, AWS के लिए 3, PWBD के लिए यहाँ पे 3 है। टोटल आपका 33 वैकेंसीज हुए। यहाँ पे वैसे और भी वैकेंसीज दी गई हैं हर एक पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, आप किस तरह से एग्ज़ाम एलिजिबल होंगे। अगर आपकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपका 25 से अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे EWS के लिए यहाँ पे 25 ईयर्स दिया गया है, एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है। फिर यहाँ पे OBC के लिए 28, SC एंड ST के लिए 30 ईयर्स, PWD के लिए 35, PWD OBS के लिए यहाँ पे 38 एंड PWB SC एंड ST के लिए यहाँ पे 40 है।
फिर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA PG DBA विथ अ स्पेशलिटी इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी एट इंस्टीट्यूशन, अगर आपका चार्टर्ड अकाउंट और MBA PG DBA ये सब अगर आपको अच्छे से कंप्लीट है और आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो ही, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, आप कितने भी बार इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, उन सब के बारे में है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड टाइप करना रहता है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, फिर आपको OTP टाइप करना रहता है। फिर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना रहता है। उसके बाद आपको अपने आगे के इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी फ़ोटोज़ भी चाहिए होती है उसमें, और आपका साइन भी चाहिए रहता है उसमें। अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 600। और अगर आप SC ST PWD EWS या फिर अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 100 रुपीज़। तो आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है और अपने फ़ीस भी दे दिए, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रीचेक कीजिएगा कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर हम आता है आप एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको डाउनलोड एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे क्लिक करना रहता है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड एंड उसमें कैप्चा रहता है, उसको आपको फिल करना रहता है। अगर आपने पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कैप्चा तीनों इन्फॉर्मेशन आपने सही फिल किया है तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो है एडमिट कार्ड देख सकेंगे। एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपका नेम रहेगा, आपका फादर का नेम रहेगा, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, एग्ज़ाम डेट एंड टाइम, सेंटर, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, रिपोर्टिंग टाइम, एरिया फॉर इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर, अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकालना रहता है उस एडमिट कार्ड के। फिर यहाँ पे दिया गया व्हाट टू डू करंट द इन्फॉर्मेशन ऑन द एडमिट कार्ड। HR डिपार्टमेंट ईमेल इस, मतलब अगर आपको आपके एडमिट कार्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो फिर आप इस नंबर पे इस email ID से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और जब आपका जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 फिज़िकल कॉपी ऑफ द एग्ज़ाम बैंक 2022 एडमिट कार्ड, आपको एक कॉपी लेके जानी फिज़िकल की। 2 करंट पासवर्ड साइज़ फ़ोटो, आपको अपनी 2 फ़ोटो लेके जानी है पासवर्ड साइज़ की। 1 फ़ोटो ID सच एज एन आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है। मास्क लेके आना है, पर्सनल वाटर बॉटल एंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। और यहाँ पे दिया गया क्या क्या कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। वॉच, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, एग्ज़ाम बुक्स फॉर बैंक मैनेजमेंट ट्रेनीज, लॉग बुक्स, फिर यहाँ पे एनी मेटेलिक आइटम्स, फिर यहाँ पे फ्लैश ड्राइव। ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं उन सब के बारे में यहाँ पर। एग्ज़ाम पैटर्न, आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे यहाँ पे रीजनिंग के लिए दिया गया 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स।
इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डाटा एनालिसिस के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन इंग्लिश के लिए यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा और 1 लेटर रहेगा, एंड 15 मार्क्स का रहेगा ऐसे एंड 10 मार्क्स का रहेगा लेटर। आपको टोटल यहाँ पे 35 मिनट्स मिलेंगे और इन सब के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, सॉरी 80 मिनट्स मिलेंगे यहाँ पर। फिर ऐसे यहाँ पे आपको टोटल आपको जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट्स का। फिर यहाँ पे इंटरव्यू किस तरह से होगा उन सब के बारे में दिया गया। इंग्लिश सम सिलेबस, क्या क्या आपको स्टडी करनी है। यहाँ पर रीजनिंग के लिए दिया गया, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे